मेरे भाई, गंगा नदी का नाम कैसे गंगा पड़ा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। वैसे तो हिंदू धर्म का मान्यता है, लेकिन एक्चुअल में साइंटिफिक तरीके से इसका नाम गंगा क्यों पड़ा। तो मेरे भाई, जो है बद्रीनाथ एक जगह है, ठीक है। और बद्रीनाथ के पास में सतोपंथ ग्लेशियर है और भागीरथ खरक ग्लेशियर है। अब सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथ खरक ग्लेशियर जब पिघलता है तो वहां से एक नदी निकलती है और उसका नाम पड़ता है अलकनंदा। और एक नंदा देवी ग्लेशियर है, तो नंदा देवी ग्लेशियर जब पिघलता है तो वहां से नदी निकलती है और उसका नाम पड़ता है धौली गंगा। अब अलकनंदा जो है ना, बेसिकली काफी बड़ी नदी है, इसकी गहराई भी काफी ज्यादा है और लंबाई भी काफी ज्यादा है। और बोला जाता है कि जो नदी ज्यादा गहरी हो और जो ज्यादा लंबी हो, तो उसमें अगर कोई छोटी नदी मिलेगी तो नाम हमेशा लंबी और गहरी नदी का पड़ेगा। तो अलकनंदा चूंकि बड़ी नदी है, गहरी है, लंबी है, तो जो धौली गंगा मिलती है अलकनंदा में, तो आगे धौली गंगा का नाम जो है नहीं लिया जाता है। आगे ये अलकनंदा बनकर के ही आगे चलती है और जिस जगह पे मिलती है उस जगह का नाम पड़ता है विष्णु प्रयाग मेरे भाई। अब विष्णु प्रयाग से अलकनंदा आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि आगे यहाँ पे बढ़ रही है एक नदी है नंदाकिनी। नंदाकिनी आकर के अलकनंदा में मिलती है। फिर से यहाँ भी वही बात हो जाता है कि अलकनंदा जो है बड़ी नदी है, लंबी नदी है, तो नंदाकिनी जब मिलती है तो नंदाकिनी का नाम भी यहाँ समाप्त हो जाता है और जहां मिलती है उस जगह को हम नंद प्रयाग बोलते मेरे भाई। तो नंद प्रयाग से फिर से अलकनंदा आगे बढ़ती है और फिर से क्या होता है, जब अलकनंदा आगे बढ़ रही होती है तो एक ग्लेशियर से नदी निकलता है, उसका नाम पड़ता है पिंडार गंगा। अब पिंडार गंगा जो है फिर से छोटी नदी है अलकनंदा के सामने में। तो क्या होता है कि पिंडार गंगा और अलकनंदा कर्ण प्रयाग के पास में मिलती है और फिर से अलकनंदा बड़ी नदी होने के कारण अलकनंदा आगे बढ़ जाती है और पिंडार गंगा जो नदी है इसका नाम यहाँ पे समाप्त हो जाता है। फिर केदारनाथ के पास जो ग्लेशियर है, वहां वो ग्लेशियर पिघल के एक नदी वहां से बन के आती है और उस नदी का नाम पड़ता है मंदाकिनी मेरे भाई। तो मंदाकिनी आती है, बट अलकनंदा इतनी बड़ी नदी है कि उसके सामने मंदाकिनी छोटी पड़ जाती है और मंदाकिनी जो है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और मंदाकिनी का नाम यहाँ पे समाप्त हो जाता है और फिर ये अलकनंदा ही मेरे भाई आगे बढ़ती है। जब अलकनंदा आगे बढ़ रही होती है तो फिर उत्तर काशी जिला जो कि उत्तराखंड में है मेरे भाई, गंगोत्री के पास बेसिकली इसको बोला जाता है गंगोत्री ग्लेशियर, जिसको हम गौमुख जहां से ये नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी। अब इसका अपना एक हिंदू धर्म का मान्यता भी है, शास्त्रों में भी लिखा गया है कि भागीरथी बेसिकली जो राजा हैं वो मतलब ना क्या बोल सकते, तपस्या कर रहे थे। अब जब तपस्या कर रहे थे तो गंगा माँ जो है स्वर्ग से निकली हुई थी, लेकिन एक्चुअल में उत्तर काशी जिला जहां से ये भागीरथी निकलती है उस साइड के लोग इसको गंगा के नाम से ही जानते हैं, बट एक्चुअल में ये भागीरथी नदी है, ठीक है। और भागीरथी और अलकनंदा जब आती है तो यहाँ पे जो रूल है कि वैसे अलकनंदा है तो बड़ी नदी, लेकिन अलकनंदा का नाम यहाँ पे नहीं पड़ता है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों देव प्रयाग में मिलती है, लेकिन भागीरथी अब अलकनंदा से छोटी नदी है, फिर भी नाम जो आगे यहाँ पे बदल करके पड़ता है वो दोनों का नाम खत्म होकर के गंगा पड़ जाता है और यहीं से बेसिकली जो है हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं मेरे भाई। तो यहाँ 5 प्रयाग है हिंदू धर्म के हिसाब से, जो है बोला जाता है कि अगर आप 5 प्रयाग में जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, बट इसको पहले याद कैसे रखा जाए मेरे भाई।
तो 5 प्रयाग में सबसे पहला हमने आपको बताया विष्णु प्रयाग के बारे में। विष्णु प्रयाग में बेसिकली धौली गंगा और अलकनंदा दोनों मिलती है और यहां से अलकनंदा आगे बढ़ती है। विष्णु प्रयाग के बाद आपको हमने नंद प्रयाग के बारे में बताया और नंद प्रयाग में बेसिकली नंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती है, बट यहां से नंदाकिनी का जो है समाप्त हो जाती है और अलकनंदा आगे बढ़ती है। फिर बताया हमने आपको कर्ण प्रयाग के बारे में। मेरे भाई कर्ण प्रयाग जो बना है वो पिंडार और अलकनंदा नदी से बनी है, तो यहाँ भी अलकनंदा आगे बढ़ जाती है, पिंडार का नाम यहाँ से समाप्त हो जाता है। फिर हमने बताया मेरे भाई रुद्र प्रयाग के बारे में। तो रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है और मंदाकिनी यहाँ से समाप्त हो जाती है, अलकनंदा आगे बढ़ जाती है। फिर हमने आपको देव प्रयाग के बारे में बताया। तो देव प्रयाग में केदारनाथ के साइड से जो ग्लेशियर पिघलता है वहां से भागीरथी आती है और इधर से जो है अलकनंदा आती है और यहाँ से नाम बनता है गंगा। तो जिसको हम गंगा के नाम से जानते हैं वो बेसिकली जो है भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी के मिलने के कारण नाम पड़ा है। अब आपको याद रखने के लिए जो है विष्णु भगवान से कितने प्रयाग है, 5 प्रयाग हैं, तो आप एक विष्णु भगवान से विष्णु प्रयाग याद रख सकते हो। फिर उसके बाद जो है कृष्ण भगवान कान्हा जी से आप नंद प्रयाग, नंद भगवान भी बोलते तो नंद प्रयाग आप याद रख सकते हो। फिर कर्ण जो कि योद्धा है तो कर्ण प्रयाग आप याद रख सकते हो। फिर शंकर भगवान के आजकल काफी ज्यादा भक्त हो गए, वो रुद्राक्ष पहनते हैं, तो आप याद रखने के लिए रुद्र प्रयाग बोल सकते हो। और सब जब मिल गए फिर उसके बाद देवी बन गई तो हम उसको देव प्रयाग बोल सकते हैं। मीन्स के सिंपल भाषा में अगर आपको बोला जाए तो कितने प्रयाग, विष्णु भगवान तो विष्णु प्रयाग, नंद भगवान तो नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण जो कि योद्धा है तो कर्ण प्रयाग, उसके बाद फिर शिव भगवान तो रुद्राक्ष पहने हैं तो रुद्र प्रयाग, और 5वां सबको मिला दे तो देवी बन गए तो देव प्रयाग मेरे भाई। तो ये याद रखने का तरीका है। अब थोड़ा सा हम आपको प्रयाग के बारे में भी समझाते हैं, क्योंकि अभी ही हाल में मेला लगा था प्रयागराज में कुंभ का और सब लोग शायद गए भी होंगे, तो इसके बारे में हम समझाते हैं कि एक्चुअल में प्रयाग का मतलब क्या होता है मेरे भाई। तो मेरे भाई प्रयाग का मतलब होता है संगम, जहां 2 नदियां या 2 से अधिक नदियां भी मिलती हैं मेरे भाई। अब हिंदू धर्म में नदियों को देवी माना गया है और उनका जो संगम है जहां पे नदियां मिलती हैं उसको बहुत ही पवित्र स्थान बोला गया है। जैसे त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम किसको बोला जाता है, प्रयागराज को बोला जाता है। त्रिवेणी मतलब कि 3 नदी आकर के यहाँ पे मिली है, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसको हम सबसे बड़ा संगम बोलते हैं। वैसे ही उत्तराखंड में 5 प्रयाग है ना, और 5 प्रयाग का अभी हमने आपको नाम भी बताया है। चलिए अब थोड़ा सा हम 5 प्रयाग के धार्मिक महत्व को आपको समझाते हैं मेरे भाई। सबसे पहला आपको हमने बताया था विष्णु प्रयाग, जो कि अलकनंदा और धौली गंगा को मिलाकर के बनती है। अब यहाँ पे मेरे भाई नारद ऋषि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। क्या हमने बोला, विष्णु प्रयाग, नारद ऋषि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी मेरे भाई। अच्छा, मान्यता है कि इस संगम में स्नान करने से पाप का नाश होता है और भक्ति की शक्ति मिलती है। कोई होता है ना जो धार्मिक नहीं होता है, भगवान का भक्ति नहीं करता है, अपना जो है कि ख्याली दुनिया में खोए रहता है, तो अगर भक्ति का शक्ति चाहिए तो आपको किधर स्नान करना पड़ेगा मेरे भाई, तो विष्णु प्रयाग में। अब हम बताते हैं आपको नंद प्रयाग के बारे में मेरे भाई। अलकनंदा और नंदाकिनी मिली तो बना नंद प्रयाग। अब इसका नाम राजा नंद से जुड़ा हुआ है मेरे भाई। इसे वैवाहिक और पारिवारिक सुख देने वाला प्रयाग माना जाता है। जनरली आप सुनते होंगे ना कि किसी का तलाक हो गया तो उससे पहले, तलाक उलाक से पहले, क्योंकि अब जो जेनजी वाला जनरेशन है मेरे भाई, इसमें ये चीज आए दिन सुनने को मिलेगा, क्योंकि दोनों आदमी वेल एजुकेटेड हो गए हैं। लड़का भी वेल एजुकेटेड है, लड़की भी वेल एजुकेटेड है। तो अगर आपका जब तलाक का नौबत आए तो एक बार जो है थोड़ा सा दर्शन करके, प्रयाग का दर्शन करके आइए, शायद आपका तलाक होने से बच जाए। और नंद प्रयाग इसके लिए सबसे बेस्ट जगह होगा आपके लिए।
तीसरा मेरे भाई है कर्ण प्रयाग, जो कि अलकनंदा और पिंडार नदी को मिलकर के बना है। अच्छा, महाभारत के वीर कर्ण ने यहाँ सूर्य देव की, भगवान सूर्य की उपासना की थी मेरे भाई। कहा जाता है कि यहाँ स्नान और पूजा करने से दान, पुण्य और शौर्य की प्राप्ति होती है। मीन्स होता है ना कि किसी के पास पैसा नहीं है तो कैसे दान करेगा, पुण्य नहीं कमा पाता है, तो अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कर्ण प्रयाग चले जाइए और स्नान कर लीजिए, तो दान पुण्य के बराबर आपको फल जो है मिल जाएगा मेरे भाई। अगला है मेरे भाई रुद्र प्रयाग, जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी को मिलकर के बना है। अब शिव जी ने यहाँ रुद्र रूप धारण किया था मेरे भाई। इसे शिव भक्ति और मोक्ष देने वाला प्रयाग माना जाता है। अब अगर आप शिव भगवान के अच्छे भक्त हैं तो आप एक बार जो है रुद्र प्रयाग जाइए और वहां से स्नान करके आइए। और अगला है मेरे भाई देव प्रयाग। तो देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी को मिलाकर के बना है और यहीं से नदी का नाम गंगा पड़ा, जैसा कि आपको हमने बताया। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है क्योंकि यहाँ से गंगा का प्रवाह शुरू होता है। देव प्रयाग में स्नान करने से सभी तीर्थों का फल मिलने की मान्यता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपको गंगा जी के बारे में, कि भगवान गंगा देवी, गंगा जो है बेसिकली नदी गंगा इसका नाम क्यों पड़ा, जो इसका साइंटिफिक कॉज है ये हमने बताया। और हमारे शास्त्रों का कारण तो आपको पता ही होगा, शास्त्र में, ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो तो आपने काफी जगहों पे सुना है। तो मिलेंगे मेरे भाई अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और एक्चुअल में गंगा जी का नाम गंगा क्यों पड़ा ये आपको समझ आया होगा। तो मिलेंगे मेरे भाई अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई।